अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या है, कुछ यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको पहले हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल और इसके अंदर एक बना हुआ है सर्कल, और उस सर्कल में हमें कुछ वैल्यूज़ दी है, वो भी एक्स के फॉर्म में। ये मान लो सेंटर है, एक रेडियस ए हो गई, एक इधर रेडियस कहीं भी ड्रॉ कर दूँ वो रहेगी एक्स ही। तो इस हिसाब से वैल्यू दी गई है। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। और हमें फाइंड क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। तो ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा है, बी सी की वैल्यू पूरी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, जबकि ए सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और ए बी की वैल्यू गिवन है पूरी 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो कि क्या है, इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर देखो हम लोग लेट कर लेते हैं पॉइंट, ये हो गया ई, ये जो टच कर रहा है पॉइंट ई, ये है एफ, और ये मान लेते हैं जी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर्कल टचेस साइड ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी ऑन पॉइंट E, F and G रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम बात करें पोर्शन बी से, यानी पॉइंट बी से, तो देखो हम लोग क्या बी ई इक्वल्स टू बी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही टेंजेंट है। देखो ये सर्कल है पूरा, इस सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट बी है और बी दोनों ही तरफ से, यानी बी ई और बी एफ की तरफ से ये इसमें टेंजेंट बना रहा है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी बी ई इक्वल्स टू बी एफ हो सकता है। तो अगर हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं तो ऊपर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो पूरा इसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है और ई भी 1 सेंटीमीटर हो चुका है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस हिसाब से कि ए ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब फिर से यहाँ पे लिखो कि देखो ए ई इक्वल्स टू ए जी होगा, क्योंकि ए ई भी टेंजेंट है, ए जी भी टेंजेंट है, वो भी फ्रॉम पॉइंट ए, यानी इसकी भी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ई अगर 8 माइनस एक्स है तो ए जी भी कितना होगा, 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों की ही वैल्यू कितनी होगी, 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब इधर देखो यहाँ पर x था, पूरा 6 था, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यहाँ पर अगेन लिखते हैं कि इफ़ बी एफ इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, तो एफ सी कितना होगा, एफ सी होगा पूरे बी सी में लेस कर देंगे बी एफ, दैट मीन्स 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं एफ सी और सी जी अगेन इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सी से दोनों टेंजेंट खींची गई है इस सर्कल पर। तो हम लिख सकते हैं कि एफ सी की वैल्यू सी जी के इक्वल हो जाएगी, सी जी के इक्वल हो जाएगी, यानी पूरा 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ओवरऑल हमने सभी की मेजरमेंट निकाल ली, जितनी भी हम लोग निकाल सकते थे। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं रफ में। ये मान लो पूरा ट्राइंगल है, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ ये वो टच पॉइंट है जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, मान लेते हैं सर्कल है। तो देखो ये पूरा 6 है, ये पूरा 8 है। तो हमने क्या करा, हमने ये कहा कि ये x है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स। अब क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू सेम होगी, तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x। अब ये पूरा 8 है, तो ये बचेगा कितना, 8 माइनस एक्स, यानी ये पूरा पोर्शन x 8 था, इतना पोर्शन x है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, 8 माइनस एक्स। अब ये टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट भी इक्वल है, तो जब ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 8 माइनस एक्स। सेम जब ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगी, तो अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 6 माइनस एक्स। यानी ये पूरी हमने साइड निकाल दी, 8 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स, इसको हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर हम फिर से पाइथागोरस लगाते हैं। देखो दिया क्या था, दिया था ये था 6 और ये था 8, ये था ए, ये था बी और ये था सी। तो बाय पाइथागोरस हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल ये निकाल सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 8 स्क्वायर, 6 की वैल्यू कितनी, सॉरी बी सी की वैल्यू 6 थी, 8 स्क्वायर यानी 64, 6 स्क्वायर यानी 36, ये हो जाएगा 100। और हम जानते हैं 100 रूट में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 10 की। ओवरऑल ये जो ए सी था ये 10 सेंटीमीटर आ गया है।
अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए सी की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम ए सी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगर हम ए सी फाइंड करेंगे तो देखो, अगर ए जी में जी सी को ऐड कर दे, ए जी में जी सी को अगर ऐड कर दे तब जाकर हमारा वैल्यू क्लियर होगी, तब जाकर हमारी वैल्यू आएगी ए सी के इक्वल। ये देखो, ए जी प्लस जी सी इक्वल्स टू पूरा पूरा ए सी। तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब ए जी की वैल्यू निकली कितनी थी, ए जी की वैल्यू थी 8 माइनस एक्स, प्लस जी सी की वैल्यू कितनी निकली थी, ये देखो जी सी यानी सी जी, ये कितना 6 माइनस एक्स, और ए सी के इक्वल है यानी ये कितना था 10। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखो, इस केस में हमने इनकी वैल्यू 8 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स निकाली, और इस केस में हमने कितनी निकाली 10। तो दोनों आपस में क्या होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो वही हमने इसको यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 ये हो जाएगा 14 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना 10। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 माइनस 14, दैट मीन्स माइनस 4। तो माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 4, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी चीज़ मिस हो चुकी है। देखो, उसने ऑलरेडी x गिवन था, उसने खुद ही मतलब दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम x को लेट नहीं कर सकते। यहाँ पर मतलब गलती से हम लोग ने x लेट कर लिया। यहाँ पर कुछ भी लेट कर लेना, या a लिख लेना या कुछ भी लिख लेना, यहाँ पर a मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी देख चुका है। यानी ओवरऑल जो हमने ये वैल्यू निकाली है, ये किसकी निकाली है, a की निकाली है। अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लिखते हैं, फिर देखते हैं। ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहाँ पर ये b लिखा हुआ है, और ये पोर्शन e था, और ये पोर्शन था f। ये देखो, ये हम लोग ने a लेट किया हुआ है, वो धोखे से हम लोग ने x लिख दिया, उसको x नहीं लिखना है, बोर्ड में यहाँ पर a ही लिखना, क्योंकि उन्होंने x मान लिया था। ये था वैल्यू, और ऐसे कुछ ये पूरा बना हुआ है। अब हमें x निकालना। देखो, हम जानते हैं कि ये जो होता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये इस टेंजेंट पर कितना होगा 90 डिग्री, यानी ये क्या है 90 डिग्री। और हम जानते हैं इसने खुद ही ये राइट एंगल दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है कि ये भी राइट एंगल है। तो हम जानते हैं जब ये दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये जो केस बन रहा है, ये जो केस बन रहा है वो या तो स्क्वायर का है या तो रेक्टेंगल का है। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, पोर्शन बोर्ड की कॉपी में ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्योंकि ए बी, इसको एज इट इज़ कॉपी में नोट कर लेना। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, यहाँ पर ए था और यहाँ पर सी था। क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, और सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, ओ लेट कर लेते हैं, और ये क्या पॉइंट था ओ एफ। तो लिखेंगे ओ एफ परपेंडिकुलर है बी एफ पर, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन होगा सिंस का, यानी क्योंकि। तो इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो ई होगा, ई ओ एफ एंड बी, ई ओ एफ और बी, ये क्या होगा, इज ईदर स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी या तो ये स्क्वायर है या तो ये रेक्टेंगल है। बट दोनों ही केस में हम जानते हैं कि दोनों ही केस में अपोजिट साइड इक्वल होती है। दैट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ ई ओ एफ बी आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो यहाँ पर वैल्यू निकल आई, ये देखो अपोजिट साइड ये x है और ये अपोजिट साइड है, यानी आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये लिख सकते हैं हेंस कि ई बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ एफ के, यानी ई बी क्या है जो हमने लेट किया था ए, ओ एफ क्या था जो हम लोग ने गिवन था x, और इन दोनों ही की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हम लोग ने 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो इस हिसाब से a की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हमने a की वैल्यू निकाली है, कितनी थी 2। तो a की वैल्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2। तो इस हिसाब से x भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। यहाँ पे गलती क्या हो गई थी, यहाँ पर हमारे एरर हो गया था, हमने x को लेट कर लिया था, जबकि x वो गिवन था। इसको लेट नहीं करना है, तो लेट क्या करना है, x के अलावा कोई भी नंबर लिख सकते हो आप। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो गया 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया। इसमें देखते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट Q है, और ये B है, पॉइंट C, पॉइंट D। टच कहाँ पर कर रहा है, पॉइंट S पर। ये टच है पॉइंट P पर, और ये है सेंटर ऑफ सर्कल O। ये रहा PQRS। ये हमें क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है। अब वैल्यू क्या क्या है, लिखा हुआ है DC 25 सेंटीमीटर, ये है पूरा 25 सेंटीमीटर, और दिया है
बी क्यू दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर और गिवन क्या है बी सी 38 सेंटीमीटर, बी सी 38 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू गिवन है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये ओ पी या ओ एस। सेम क्वेश्चन वैसे ही देखो यहाँ पर भी वही 90 और 90 डिग्री करके हमें इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा, यानी सेम हम लोग को लैंग्वेज वही रख देनी है, बस नंबर जो जो अल्फ़ाबेट है वो अलग अलग हैं। उसमें हमने ई एफ जी कुछ करके माना था, इसमें पी ओ दिया हुआ है। तो फिलहाल करना क्या, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमें पोर्शन दिया है। देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट भी क्या है, सेम है। अब ये 27 है तो ये भी कितना होगा बोलो, ये भी होगा 27। अभी पूरा 27 है, ये 38 है, ये कितना होगा 38 में 27 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 11, यानी ये कितना होगा 11 सेंटीमीटर। अब आर सी ये 11 है तो ये भी एस सी जो है वो भी 11 ही होगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है टेंजेंट है, वो भी सेम पॉइंट सी से। अब नीचे 25 है, ये 11 है तो ये बचा नंबर कितना होगा 25 में 11 लेस कर लो 4 1, ये कितना हो जाएगा 14, यानी कितना हो गया ये 14 हो गया। अब ये 14 है तो ये भी पोर्शन कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोग पूरी तरीके से पी डी के पास आ चुके हैं। अब फिर वही लिखेंगे कि क्योंकि ये 90 होता है तो देखो ओ एस परपेंडिकुलर ऑन डी एस एंड, और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ए डी परपेंडिकुलर है डी सी पर, यानी ए डी परपेंडिकुलर है डी सी पर, यानी ये भी कितना, ये भी 90 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन डी सी, तो लिखेंगे एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन डी सी, या डी सी को हम डी एस भी लिख सकते हैं। देखो ये डी सी बोलो तब भी ये 90 होगा, चाहे डी एस बोलो तब भी ये 90 होगा, यानी दोनों ही केस में 90 होगा। फिर हम लिख सकते हैं कि दोनों ही क्योंकि 90 डिग्री हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि पी ओ एस डी क्या होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी पूरा वही लैंग्वेज पीछे की तरह। अब जब ये होगा ऐसे केस में तो हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट साइड यानी ओ एस के अपोजिट साइड कौन है पी डी, ये दोनों क्या होंगे इक्वल, और पी डी की वैल्यू कितनी थी 14, दैट मीन्स इसका आंसर भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, लिखा अ सर्कल टचेज द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट द पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। एक सर्कल है, ये लेट कर लेते हैं कि सर्कल है, ये टच करता है एक ट्राइंगल को, ये मान लेते हैं ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है ए बी और सी। ये पॉइंट कहाँ पे टच हो रहे हैं पी क्यू और आर। पी पर कौन ए बी, यानी ए बी पर एक पॉइंट पी है, बी सी पर पॉइंट क्यू है और सी ए पे पॉइंट क्या है आर, यहाँ पर टच करते हैं। प्रूफ क्या करना है, देखो ए पी बी क्यू और सी आर का जो होगा यानी सम होगा ये पी बी क्यू सी और आर ए के इक्वल होगा। तो देखो हमें ओवरऑल क्या करना है, देखो सिर्फ और सिर्फ हमें ये लिखना है कि देखो ए पी इक्वल्स टू ए आर होगा, यहाँ पे देखो ए पी आ गया और यहाँ पर हमें ए आर मिल गया, यानी पूरी नकल करनी है इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों के एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यानी दोनों ही टेंजेंट इसलिए दोनों सेम। उसी तरह देखो बी क्यू पकड़ो, बी क्यू कहाँ पर है ये देखो, तो लिखेंगे बी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा बी पी, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये दोनों क्या है ये भी टेंजेंट है, ये देखो बी क्यू ये देखो बी पी, देखो यहाँ पर बी क्यू मिल गया और ये मिल गया बी पी या पी बी। अब बचा सी आर और क्यू सी, तो ये हो जाएगा सी आर और ये हो जाएगा सी क्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी पूरी तरीके से हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ के नंबर यानी एल एच एस वाले एल एच एस में लिखना है और आर एच एस वाले आर एच एस में। तो ये हमने कर लिया। अब तीनों इक्वेशन को क्या कर दो यहाँ पर ऐड कर दो, तो लिखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करने पर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हम जब इसको ऐड करेंगे तो देखो एल एच एस में एल एच एस ऐड हो जाता है, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल्स टू ये क्या हो गया ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। तो ये हमें प्रूफ करना था, यानी ये बहुत ही सिंपल हो गया हैज़ प्रूफ। अब जो सेकंड केस है उसमें क्या है, उसमें कह रहा है कि देखो 1/2 हो जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले ट्राइंगल ऑफ ए बी सी निकाल लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं फिलहाल क्योंकि आगे काम आएगा, यहाँ पर हैज़ प्रूफ बता देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, तो देखो हमने देखा कि जो पैरामीटर होता है ट्राइंगल का वो होता है सभी साइड का सम, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी के पार्ट कितने, देखो ए बी के पार्ट है ए पी प्लस पी बी, ये रहा ए बी के पार्ट कितना ए पी प्लस पी बी, तो यहाँ लिखो ए बी के प्लेस में ए पी प्लस पी बी प्लस वैसे ही बी सी क्या है बी क्यू प्लस बी सी सॉरी क्यू सी बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस सी ए कितना है सी आर प्लस आर ए, ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर देखो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ए पी और बी क्यू और सी आर के प्लेस पे यानी इनका सबका सम इनके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो ए पी और बी क्यू और सी आर इन तीनों के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे ए आर
प्लस बी पी प्लस सी क्यू। और ऑलरेडी लिखा क्या है, बी पी यानी पी बी या बी पी कुछ भी लिखो, उसके बाद सी क्यू या क्यू सी प्लस और ये आर ए या ए आर कुछ भी लिखो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए आर 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए आर, यहाँ लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए आर, प्लस बी पी भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ बी पी, और सी क्यू भी 2 टाइम्स है यानी 2 टाइम्स ऑफ सी क्यू। कॉमन क्या है 2, कितना बचा अंदर, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, और ये हो गया यहाँ पर पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अभी 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, यानी ये देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हमें प्रूफ करनी थी। अब देखो ये ए आर बी पी और सी क्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये भी ए आर बी क्यू और सी क्यू है, यानी इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट पर वैल्यू रखने पर तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में वही हो जाएगा हाफ, कि ये देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू नीचे लिखी हुई और ये किसके इक्वल है, ये हम लोग लिखने जा रहे हैं कि 1/2 पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो हैज़ प्रूव्ड। इस हिसाब से हमने पूरी कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 8.1। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे 8.2 के, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो एक एक नंबर के MCQs होते हैं उसमें उसके क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देखे जाते हैं। हालांकि सिलेबस से कट भी है बट उसके क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो इसलिए उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।